The second step that involves after plowing is weeding. Do you know what is weeds? Weeds is what basically unwanted plants. अनवांटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन फील्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब भी इनफैक्ट खेत में देखने जाने पे हम लोग देखेंगे क्या कोई क्रॉप्स अगर उग रहा है, सपोज वीट और या फिर पैडी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे बस वीट और पैडी देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे ऐसे ऐसे घास या फिर अनवांटेड प्लांट्स रहेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। हैव यू एवर सीन इन योर ग्राउंड्स ऑल्सो? ग्राउंड में क्या रहेगा, हम लोग रोज प्लांट उगाते हैं, हम लोग फ्लावर्स उगाते हैं, लेकिन फ्लावर्स के साथ साथ और घास वास फालतू का निकल जाता है, दैट इज वी कॉल इट एज वीड्स, और उसको क्या निकाल के फेंकना जरूरी होता है। व्हाई? एंड दैट रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स क्यों जरूरी है? सपोज अगर तुम क्रॉप्स उगाए, क्रॉप्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप व्हाट इज रिक्वायर्ड, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होता है जो कि सॉइल से मिलता है उसे। अगर उसके साथ अगर अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गया जिसके साथ कोई जरूरत नहीं है उस प्लांट की, लाइक वो जो वीड्स वगैरह होते हैं, तो वो भी ग्रो करने के लिए तो वो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल से उनको चाहिए होगा ना, तो वो क्या करेंगे, कॉम्पीट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। वीट का जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको जरूरत है वो लोग अपने ग्रोथ के लिए ले लेते हैं, तो वीट को या फिर पैडी प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए वीड्स को निकाल के फेंकना जरूरी है। जिसका कोई यूज ही नहीं हो उसको हम लोग अपने घर में क्यों रखें? हम लोग अपने घर में भी तो नहीं रखते हैं ना। लाइक वाइज दैट ऑल्सो फील्ड्स में हम लोग को जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उसी की जरूरत है ना, अनवांटेड चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं रहती, तो उसको निकाल के फेंकना जरूरी होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, अभी भी तुम देखती होगी जिसके पास बगीचे होते हैं, अगर वहां पे कुछ उगाते हैं, फल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स भी उगाते हैं, तो वो जाके हमेशा चेक करते रहते हैं। वहां पे क्या करेंगे, जितना भी अनवांटेड प्लांट्स है वो निकाल के अपरूट करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, ताकि वो क्या करे, उसको जो हम लोग उगा रहे हैं, जो फल फ्रूट्स उगा रहे हैं, उसके साथ उसका न्यूट्रिएंट्स वो न छीने। नहीं तो पता चला वो सारा न्यूट्रिएंट्स ले गया, थोड़ी हम लोग उसको खाएंगे। वीड्स को तो हम लोग खाएंगे नहीं ना, फालतू चीजों का जो चीज खाना है उसमें तो कम से कम न्यूट्रिएंट्स जाए। दैट्स व्हाई रिमूवल ऑफ वीड्स इज नेसेसरी। ठीक है, अब वीडिंग कैसे करते हैं, तो वीडिंग का हम लोग मशीन द्वारा भी करते हैं और बाय हैंड्स भी करते हैं। डिफरेंट मशीन्स आए जो कि वीड्स को क्या करता है, अपने ऊपर खींच लेता है, मतलब तो निकाल के फेंक देता है। क्योंकि सपोज जिसके पास बड़े बड़े फील्ड्स हैं, बड़े बड़े खेत हैं, बीघे में जमीन है, कितना तो वो डेली हाथ से तो निकाला हुआ बनेगा नहीं, कितने लोगों को लगाएंगे हाथ से निकाल के फेंकने के लिए, पैसे लगेंगे, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मशीन्स खरीद लेते हैं, और मशीन से इजी हो जाता है कि जितने भी फालतू प्लांट्स उसको नोच के फेंकते रहो। और जिनके पास नहीं होता है वो भाई मैनुअली हैंड करते हैं, ठीक है, हाथ से निकाल के फेंकते हैं। नॉर्मली जिनका बगीचा होता है ना, घर के आगे बगीचे या फिर बगान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो अपने हाथ से ही निकाल के फेंकते हैं। जितना भी अनवांटेड प्लांट्स रहता है वो अपने हाथ से ही निकाल के फेंक देते हैं। इसके बाद एक और आता है, दैट इज लेवलिंग। इसमें दिया नहीं है बट मैं बता देती हूँ। लेवलिंग से इस वर्ड से ही मतलब समझ में आता है लेवल करना। मैंने बोला प्लॉइंग करते हैं हम लोग, तो प्लॉइंग में क्या होता है कि नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का मिट्टी नीचे, तो जो बड़े बड़े चंक्स ऑफ सॉइल्स जो होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे आ जाते हैं, तो उनको लेवल करना जरूरी होता है, मतलब एक समान एक लेवल में करना जरूरी होता है। तो हम लोग लेवलिंग करते हैं उस चीज को, ताकि वो जो सॉइल है वो एक लेवल में आ जाए, टूट के छोटा छोटा उसका पीसेस हो जाए, तब ना हम लोग उसमें क्या बोलेंगे, उसमें हम लोग सीड्स सो करेंगे,